बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा हुफ़्फ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है। तमाम स्टूडेंट्स को हम अपने लेक्चर में खुश आमदीद कहते हैं। यूनिट 10 जो कि फोर्स एंड प्रेशर जिसका टाइटल है। आज हम आपको बताएंगे कि प्रेशर इन लिक्विड क्या होता है। इससे पहले कि बात को आगे बढ़ाएं, हम एक कंटेनर के अंदर एक लिक्विड को जमा कर लेते हैं। फर्ज कर लीजिए कि वो वाटर है। तो पहली चीज जो हम यहां पर आपको बताएंगे वो ये कि इसके अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है। प्रेशर डेवलप होता है और ये प्रेशर जो डेवलप होता है ये किन चीजों पर डिपेंड करता है, किन चीजों से बढ़ जाता है, किन चीजों से कम हो जाता है, कौन कौन सी चीजें इसके लिए इसकी वजह से इफेक्टेड हो जाती है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो लिक्विड इस कंटेनर के अंदर जमा हुआ है, ये तमाम की तमाम वॉल्स, बॉटम, ये वाली वॉल और इसका जो ऊपर का लिड है, इन तमाम के ऊपर प्रेशर डालेगा। इवन इनके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं तो उनके ऊपर भी प्रेशर डालेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर and also in every side which are in contact with the liquid, जो कि इस लिक्विड के साथ कांटेक्ट में है, हर जगह हर तरफ, तो ये उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं। फिर उसके साथ साथ एक बात यहां पर हम आपको ये भी बताते चलें कि ये प्रेशर किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली चीज जो हमने यहां पर लिखी है वो ये है कि प्रेशर इंक्रीज हो जाता है अगर डेप्थ को बढ़ा दिया जाए। डेप्थ इंक्रीज कर दी जाए तो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। आइए इस बात को जरा समझ लेते हैं। ये एक कंटेनर है, इसके अंदर वाटर मौजूद है। अब ये वाटर पूरा का पूरा टॉप तक भरा हुआ है। इसके अंदर हमने तीन ऑब्जेक्ट्स ए, बी और सी, तीन मुख्तलिफ डेप्थ्स पर रखे। एक ऊपर रखा, एक नीचे दरमियान में और एक नीचे रख दिया। आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर की जो डेप्थ है पानी की वो ये है, यानी इसकी सतह से, इसके सरफेस से ये थोड़े से फासले पर है। लेकिन ये जो बी है इसकी डेप्थ आप देख सकते हैं कि यहां से लेके और यहां तक बहुत ज्यादा है। सी में आप देख सकते हैं कि इसकी डेप्थ जो है वो बहुत ही ज्यादा चल रही है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रेशर ए पर कम होगा, बी पर थोड़ा सा ज्यादा होगा और सी पर सबसे ज्यादा होगा। वजह उसकी यह है कि प्रेशर जो है वो डेप्थ पर डिपेंड करता है। डेप्थ के बढ़ जाने से, इंक्रीज हो जाने से प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। अगर ये डेप्थ हम बढ़ाते चले जाएंगे तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट के ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ता चला जाएगा। प्रेशर कहां से आ रहा है? लिक्विड का प्रेशर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हर लेवल पे प्रेशर जो है वो डिफरेंट हो सकता है ऑब्जेक्ट के एतबार से। जो भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर जिस हाइट पर या जिस डेप्थ पर मौजूद है उसके हिसाब से उसका प्रेशर कम या ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रेशर डिपेंड कर रहा है किस पर? उस डेप्थ पर जो सरफेस से काउंट हो रही है। याद रखिएगा, डेप्थ से मुराद कौन सी डेप्थ है। अगर ए ऑब्जेक्ट यहां पर मौजूद है तो यहां से लेके बॉटम तक की डेप्थ नहीं लेनी है, बल्कि वो वाली डेप्थ लेनी है जो सरफेस से काउंट होके यहां तक आ रही है। तो ये हाइट जो है, ये वाली हाइट या ये वाली जो डेप्थ है, ये हमारे पास असल में इसका प्रेशर कम या ज्यादा करती है। कम होगी ये डेप्थ तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ने वाला प्रेशर कम होगा। अगर ये डेप्थ ज्यादा हो जाए यहां से लेके यहां तक तो उस सूरत में ये प्रेशर बढ़ जाएगा, और अगर ये बिल्कुल बॉटम में चला जाए तो फिर ये प्रेशर और बढ़ जाएगा। जो स्विमर्स होते हैं या आप में से किसी ने भी अगर स्विमिंग की हो तो आप ये जानते हैं कि स्विमिंग पूल में टॉप पे, दरमियान में और बॉटम के करीब करीब प्रेशर उनके जिस्म के ऊपर जो लगता है वो किस अंदाज से होता है, वो इस बात को महसूस आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि इसी बात में अगर हम ये देखते हैं, देखें इसी कंटेनर को हमने, ये वर्टिकल फॉर्म में था, इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने।
ये वर्टिकल था, इसको हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया। अब इसकी जो सरफेस है वो हमने यहां पे कर दी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां से लेके यहां तक ये 2 मीटर था और यहां से लेके यहां तक ये 10 मीटर था, ठीक है, तो अब ये हमने 10 मीटर कर दिया और ये हमने 2 मीटर कर दिया। तो अब क्या होगा कि एक चीज जो यहां पे हमने रखी हुई थी, एक इसके बॉटम में कोई चीज डाली हुई थी, इसके ऊपर कितना हाइट कितनी आ रही थी, इसकी डेप्थ कितनी आ रही थी, 10 मीटर। और 10 मीटर की डेप्थ की वजह से इसके ऊपर पड़ने वाला प्रेशर ज्यादा हो गया था। लेकिन अब यहां पर वही चीज हमने ये यहां जो ऑब्जेक्ट जो इसके बॉटम में यहां डाला था वही अब हमने यहां डाल दिया। अब इसके ऊपर जो डेप्थ की लेंथ आ रही है, ये डेप्थ जो आ रही है वो सिर्फ 2 मीटर आ रही है, इसलिए अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। चुनाचे हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर इंक्रीज करता है डेप्थ के ज्यादा होने से और प्रेशर डिक्रीज हो जाता है डेप्थ के कम होने से। फिर उसके बाद हम आपको यह भी बताते चलें कि प्रेशर जो है वो डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है, लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। हर लिक्विड की अपनी एक डेंसिटी होती है। याद रखिएगा डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हमने तो लिया है वाटर, ये वाटर है, लेकिन यही कंटेनर, ये सेम कंटेनर यहां पर मौजूद है, लेकिन इसमें वाटर की जगह हमने पेट्रोल डाल दिया। जिस तरह से ये बॉटम से लेके टॉप तक पूरा का पूरा फिल हुआ था वाटर से, इसी तरीके से ये भी बॉटम से लेके टॉप तक पूरा का पूरा पेट्रोल से हमने फिल कर दिया। अब ये जो ए ऑब्जेक्ट यहां पर था वही ए ऑब्जेक्ट यहां पर भी है, जो बी ऑब्जेक्ट यहां पे वहां पे था वही बी ऑब्जेक्ट यहां पर भी है, और जो सी ऑब्जेक्ट यहां पे था वही सी ऑब्जेक्ट यहां पर भी है। तो जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो पता ही चलता है कि यहां पे सेम हाइट है, यहां से लेके यहां तक की ए तक की हाइट और यहां से यहां तक की हाइट सेम है, लेकिन इसके बावजूद इस ऑब्जेक्ट ए पर यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा और यहां पे प्रेशर कम हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? पेट्रोल की डेंसिटी कम होती है। पेट्रोल की डेंसिटी कम होने की वजह से सेम हाइट होने के बावजूद इस ए ऑब्जेक्ट के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है वो लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा रिलेटिवली। इसी तरीके से ये जो बी ऑब्जेक्ट है, यहां से लेके बी ऑब्जेक्ट तक की जो हाइट है यानी डेप्थ है वो, और यहां से लेके यहां तक की डेप्थ जो है वो दोनों सेम है। यहां से यहां तक और यहां से यहां तक दोनों सेम चल रही हैं। इसके बावजूद जब वाटर लिया जाएगा तो इस पर बी ऑब्जेक्ट की यहां इस पोजीशन पे जो प्रेशर आ रहा है वो ज्यादा होगा, लेकिन इस पोजीशन पे जो प्रेशर आ रहा है वो कम हो जाएगा, इसलिए कि हमारे पास लिक्विड चेंज हो गया। सिमिलर कंडीशन इसकी भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम किसी भी लिक्विड को चेंज कर देते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसकी डेंसिटी को चेंज कर रहे हैं, और डेंसिटी चेंज होने की वजह से उसका जो प्रेशर है वो कम या ज्यादा हो जाता है। फिर एक बात यहां पे ये भी है कि प्रेशर डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, और ये कॉन्स्टेंटली हर एक लिक्विड के ऊपर एक जैसी होती है, चाहे वो हमारे पास वाटर हो, चाहे वो हमारे पास पेट्रोल हो, या कोई और लिक्विड, कोई और ऑयल या कोई भी चीज हम ले लेते हैं तो उसमें वो जो ग्रेविटी है वो कॉन्स्टेंटली हर ऑब्जेक्ट और हर लिक्विड के लिए सेम होती है, लेकिन डिपेंड जरूर करती है उस पर। अगर मिसाल के तौर पे हम K2 की चोटी पे चले जाएं, वाटर के डेप्थ में या वाटर के दरमियान में वाटर के कंटेनर को जैसे यही एक कंटेनर है जिसमें वाटर हमारे पास पड़ा हुआ है, ए, बी और सी। ए पर इस पोजीशन पे जो प्रेशर है वो नोट कर लिया, बी पर यहां जो प्रेशर है वो नोट कर लिया, सी पर यहां पे जो प्रेशर है वो नोट कर लिया। इसी सिस्टम को उठा के K2 की चोटी पर हम ले जाएंगे, वहां पे ग्रेविटी कम हो जाती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वहां पे कम होती है,
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होता है, चुनाचे होगा ये कि वहां पर डेंसिटी कम हो जाएगी। तो इससे ये बात साबित होती है कि अगर हम जैसे जैसे हाइट पर चलते चले जाएं तो वहां पर हमारी डेंसिटी कम हो जाएगी, और जैसे जैसे हम नीचे आते चले जाएंगे सरफेस लेवल पे वहां पे डेंसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। हमें उम्मीद है कि ये प्रेशर ऑफ लिक्विड आपकी समझ में आ गया होगा। प्रेशर इन लिक्विड को किस तरह से अंडरस्टैंड किया जा सकता है, ये किन चीजों पर डिपेंड करता है, किन चीजों के बदल जाने से इसकी स्ट्रेंथ बदल जाती है। उम्मीद है कि इस चीज को आप देखेंगे। और एक बात और हम आपको बताते चलें कि चूंकि इस वक्त हम इस चैप्टर के तकरीबन मिड पर तो आ चुके हैं, थोड़ा सा हमारा काम हो चुका है, तो हम ये चाहेंगे कि आप इसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे साथ कर लें। जैसे हम आपको यहाँ पर अभी दे रहे हैं एक्सरसाइज पेज नंबर 82, नोट कर लीजिएगा। होमवर्क पेज 82, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म प्रेशर। हाउ इज प्रेशर मेजर्ड इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये जो लास्ट क्लास में हमने आपको पास्कल के बारे में बताया था, ये एसआई यूनिट ही था, इसको नोट कर लीजिएगा। एक्सप्लेन हाउ द प्रेशर exerted on the surface of a rectangular block depends on which face of the block rests on the surface। ये वो एक्सरसाइज है, वो यानी एक्टिविटी है जो हमने पेज नंबर 76 पर आपको बताई थी। ये इसका बी पार्ट भी करना है और सी पार्ट भी आपको करना है। और इसके साथ साथ हमने आपको आज जो काम करवाया उसका ताल्लुक डी से है। चुनाचे क्वेश्चन नंबर 1 ए, बी, सी और डी ये आपका होमवर्क बनता है, तो इसको नोट कर लीजिए और अपने अपने जर्नल्स पे इसको जरूर कर लें। इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।